ये है वक्त मीडिया, पेशे खिदमत है आजमगढ़ के बिसम में हुआ जश्न शेख सलाहुद्दीन कुल हिंद मुशायरे का शानदार वीडियो। इस मुशायरे की सदारत की जनाब इरफान अहमद साहब मुंडियार ने। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब अजमल बिसहमी। तो मैंने वो चार मिसरे यूं कहे कि अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे। अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे। अरे मोदी जो दाढ़ी रखे कोई कुछ न कहेगा, हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। तो रिहान हाशमी को आप सुनेंगे, लेकिन 35 सेकंड में हमारी बात सुन लीजिए। पहले आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। साहेबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हाँ, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। दोस्तों, ये थे जनाबे नसीम साद साहब। मैं ढेर सारी मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूं। अब दिल थाम कर बैठिए। दोस्तों आइए, दोस्तों मैं बिल्कुल अपने जिम्मेदारान के हुक्म की तामीली बिल्कुल करूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब दिल थाम कर बैठिए, और इसलिए बैठिए क्योंकि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री को अगर इस बात पर गुरूर है, इस बात पर फख्र है कि उनके पास शाहरुख खान है, उनके पास सलमान खान है, उनके पास आमिर खान और इमरान हाशमी है, तो हम मुशायरों की दुनिया के लोगों को भी इस बात पर फख्र है कि हमारे पास रेहान हाशमी है। मैं बगैर किसी तमहीद के हिंदुस्तान के उस दुलारे शायर को मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूं, जो यकीनन आपकी तालियां निचोड़ने और आपकी दाद लेने का हुनर जानता है। मैं बगैर किसी तमहीद के सीधे सीधे हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत और हर दिल अजीज शायर जनाबे रेहान हाशमी साहब को आवाज देना चाहता हूं। और बस चाहता ये हूं कि ये मजमा एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे जनाबे रेहान हाशमी साहब का। क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम हजरात। सदर मुशायरा इरफान भाई मुंडियार से इजाजत चाहते हुए सलाहुद्दीन भाई और तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आजमगढ़ एक ऐसा खित्ता है दोस्तों, मैं बहुत ही एक चीज का कायल हूँ, सच बोलता हूँ, बहुत ही खुल के बोलता हूँ। लेकिन एक सच आज और बोल रहा हूं कि मैं दो चीजों से बहुत लड़ रहा हूं इस वक्त। एक तो सेहत से, एक हुकूमत से। पता नहीं क्या हुआ है, कैसा एक बहुत ही बड़ी आजमाइश का दौर मेरे साथ है। मैं दो चीजों से साथ साथ लड़ रहा हूं, एक सेहत से, एक हुकूमत से। आने वाली 5 तारीख दिसंबर को अभी हाई कोर्ट से मैं वापस आया हूं। उसके बाद मुझे सेशन कोर्ट्स में जाना है। आप लोग मेरे लिए दुआ करिए। जी मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा। अजमल भाई का हुक्म था। मैंने सिर्फ 4 महीने में 2 मुशायरे पढ़े हैं, वो भी आजमगढ़ में, एक मुबारकपुर में और एक दूसरा यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। मुशायरे भी तकरीबन मेरी फहरिस्त में वैसे भी नहीं है और पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ।
मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की आप लोगों के दरमियान। जी रेहान भाई इरशाद। दादरी में एक कांड होता है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वो कांड जाता है। मैंने उस पर सिर्फ एक शेर कहा है, आजमगढ़ की ये धरती है, आजमगढ़ की ये सरजमीन है। अगर वो शेर आपको समझ में आ जाए तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। अर्ज क्या है कि उस्ताद भाई जी सुनिए। उस्ताद बहुत दूर गए, हाँ बहुत दूर गए चाय बेचकर। हाँ क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। उस्ताद बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर गए चाय बेचकर। शागिर्द दूर जाएंगे अब गाय बेचकर। उस्ताद बहुत दूर गए चाय बेचकर, शागिर्द दूर जाएंगे अब गाय बेचकर। और एक शेर यूं कहा है कि तलवार लेके, आजमगढ़ में क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने भदोई के मुहर्रम को देख के ये शेर कहा कि तलवार लेके दुश्मने इस्लाम चल दिए। तलवार लेके दुश्मने इस्लाम चल दिए, अफसोस मुसलमान नगाड़े में रह गया। तलवार लेके दुश्मने इस्लाम चल दिए, अफसोस मुसलमान नगाड़े में रह गया। और ये जाके कोई कह दे जरा हुक्मरान से, ये जाके कोई कह दे जरा हुक्मरान से, आए जहां में शान से जाएंगे शान से। क्या कहने भाई, क्या कहने। कोई जाके जरा हुक्मरान से, आए जहां में शान से जाएंगे शान से, आए जहां में शान से जाएंगे शान से। और ये आए जहां में शान से, दोस्तों शायद ये 4 मिसरे मेरे जहन से निकल गए। मैं फिर दूसरे 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे। मैं एक जलसे में गया, इत्तेफाक से पहुंच गया, नात पढ़नी थी, मौलाना साहब ने कहा दाढ़ी रख लो। तो मैंने वो 4 मिसरे यूं कहे कि अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे। अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे। अरे मोदी जो दाढ़ी रखे कोई कुछ न कहेगा, हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। मोदी जो दाढ़ी रखे कोई कुछ न कहेगा, हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। और इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। और ऐ खुदा दीने मोहम्मद को बचाने के लिए अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम। क्या कहने भाई, अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम, अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम। रेहान भाई मैं पढ़ता हूँ, भाई पढ़ने दीजिए कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। मैं जानता हूं कि हंगामा हो, ये हो वो हो, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारी जुबान को इस तरीके से खामोश किया जा रहा है ना कि बहुत कुछ सोच के पढ़ भी रहा हूं, लेकिन अब बस आपके हौसले पे पढ़ दे रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि आपको कुछ जोश वोश आए कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। हैदराबाद से कोई आ जाता है दादरी में तो लोग कहते हैं कि ये हैदराबाद से क्यों आया उत्तर प्रदेश में। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, न किसी जात से न किसी मजहब से। कोई हैदराबाद से आता है अगर अपने कौम के लोगों के दर्द को बांटने तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई उन्नाव से जाता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई मुजफ्फरनगर से जाता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। जालिम के आगे जुर्रते इनकार चाहिए। क्या कहने भाई, क्या कहने रहन भाई, शख्स का इकरार चाहिए, जालिम के आगे जुर्रते इनकार चाहिए। और अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। रेहान भाई
रेहान भाई आइए। ये बिसाहम के लोग तो अब मूड में आए हैं, ये आपसे सुनना चाहते हैं। एक बार तालियां बजाइए आप आगे से पीछे तक। भाई वाह, चलिए तो एक बार जोरदार ताली वाली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। बहुत अच्छे भाई। सालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। और ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? क्या कहने भाई। आजमगढ़, रेहान हाशमी का जो भी थोड़ा बड़ा नाम है, मैं चाहे हिंदुस्तान के किसी खत्ते में गया, आजमगढ़ का नाम लेना नहीं भूला। मैं उसी आजमगढ़ को आवाज देता हूं कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये क्या कहने है? आजमगढ़ के ऊपर कहते हैं कि आतंकगढ़ है, यहाँ से आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है। भैया आजमगढ़ एक ऐसा शहर है जहां से मुलायम सिंह यादव को जिता भी दिया जाता है। क्या ये आजमगढ़ है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? तस्वीर बदल गई है। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द, तो सरकार गिरा दो। क्या कहने भाई। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। भाई वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, वाह। एक बार जोरदार ताली आप बजाइए रेहान हाशमी के लिए। क्या कहने भाई, वाह। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द, तो सरकार गिरा दो। हजरत डाइस से मुझे फरमाइश हुई है कि 4 मिसरों की। उन्होंने कहा कि ये 4 मिसरे नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी शायरी अधूरी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम। 56 इंच का सीना नहीं 72 इंच का सीना है कि जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। अरे तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। क्या कहने भाई। रेहान भाई, अरे रेहान भाई, आप बैठ जाएं, अपनी जगह पे बैठ जाएं। रेहान हाशमी साहब, फिर से आपकी हुक्म पर माइक पर बस एक बार तालियां आप बजाइए, बजा के बताइए आप। जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम। आप लोगों के हौसले को देख के लगता है कि मैं मुशायरा पढ़ सकता हूं। मैं वो भी पढ़ता हूं, वरना मैं वाकई में मैं मुशायरे छोड़ भी चुका था। मैं शहजादा कलीम साहब के साथ नागपुर जा गया था, वहां पे कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई। अब खैर आप लोगों का अगर हौसला इसी तरीके से रहा तो मैं चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ के लोगों ने मेरा साथ दिया, वरना कई क्लोन तो ऐसे ऐसे आ गए हैं कसम खुदा की सलाउद्दीन भाई कि शेर चोरी होना मैंने सुना था, लोगों ने सुना था, अब तो गुफ्तगू भी चोरी कर ले रहे हैं। अजमल भाई गुफ्तगू भी चोरी कर रहे हैं, वरना ये आजमगढ़ है। मैं फिर से सुनाता हूं कि जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। अरे तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। और हमें मिटाने की कोशिश में वो तो दिन और रात है। हमें मिटाने की कोशिश में क्या हमें मिटाने की कोशिश में वो तो दिन और रात है।
हमें खबर है हमें बचाने वाली रब की जात है। क्या कहने भाई, बिल्कुल कोशिश बिल्कुल भाई, में वाह। वो तो दिन और रात है, और हमें मिटाने की कोशिश में वो तो दिन और रात है। हमें पता है हमें बचाने वाली रब की जात है। अरे अच्छे अच्छे चले गए, इस्लाम वहीं पर कायम है। अरे 56 इंच के सीने वाले तेरी क्या औकात है। भाई जिंदाबाद। 56 इंच के सीने वाले तेरी क्या औकात है। 56 इंच के सीने वाले तेरी क्या औकात है। हजरात 4 मिसरे आखिरी में पढ़ता हूं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। रेहान भाई, ये बिसाम के लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपको एक शेर ही नहीं पढ़ना है, अभी 10-15 मिनट आपको पढ़ना है। बस आप पढ़ते रहिए। एक बार शहजादा कलीम साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। आजमगढ़ में पहली बार निजामत कर रहे हैं और बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। दोनों गढ़ की मुलाकात हो गई है, नहीं, प्रतापगढ़ आजमगढ़। असल में मामला ये है ना रेहान भाई कि आजमगढ़ में पहली बार निजामत हो सकता है मैं कर रहा हूं, लेकिन आजमगढ़ मेरा घर है, मेरे परिवार जैसा है, तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार यहाँ निजामत कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता ये हूं कि मेरा घर है, तो एक बार तालियां बजाएं मेरे रेहान भाई के लिए कि हम अपने घर में इन्हें सुनना चाहते हैं। नहीं, वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से सुना है लोगों ने। देखिए, मैं किसी भी पार्टी वगैरह का नहीं हूँ, हैदराबाद का मैंने नाम लिया है, तो मैं किसी और का एक डिबेट देख रहा था, मैं समाचार प्लस चैनल पर, उसमें आजम खान साहब का जिक्र हो रहा था, तो एक किसी ने कॉल किया कि इसको पाकिस्तान भेज दो। इसकी मैं आजम खान से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तकलीफ हुई। कोई भी बात हो यार, पाकिस्तान भेज दो, कोई भी बात हो पाकिस्तान भेज दो। अरे जिनको चले जाना था वो चले गए। हमारे बाप दादा इसी सरजमीन में दफन हुए मिलेंगे, तुम्हारे पता नहीं। मैं बहुत खुल के कहता हूं, सच कहता हूं, तकलीफ होती है जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्यों चले जाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, और उसके बाद देखना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कि वो इन 4 मिसरों पर क्या कहेंगे पाकिस्तान जाने पर। अर्ज क्या है कि भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। क्या कहने। याकूब मेमन को फांसी दी जाती है, एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन छोटा राजन को जिस तरीके से हीरो की तरह भारत ले आया जा रहा है, तो ये दोहरी राजनीति, दोहरी सियासत क्यों हो रही है। ये इसी दोहरी सियासत पर मैं 4 मिसरे ये पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद के मैंने क्या पढ़ा? भारत के वफादार, भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। क्या कहने। दुश्मनों का वफादार तू ही है। भैया, हम लोग ब्रिगेडियर उस्मान वाले हैं, हम लोग अब्दुल हमीद वाले हैं, हम लोग आजमगढ़ वाले हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। अरे सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। और रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले तारीख उठा के देख ले, गद्दार तू ही है। अरे रेहान भाई, मैं बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा। आप खामोश तो होइए यार, मैं उन्हीं को बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं देखिए, मेरी बात, मैं बुलाऊंगा यार उन्हीं को बुलाने के। आप बैठे तो एक मिनट, आप 1 मिनट बैठिए तो भाई आप बैठिए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बहुत अदब से अर्ज कर दूं कि अगर मैं माइक पे खड़ा हुआ हूं तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपके हुक्म की तामीली न करूं। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि रेहान हाशमी को मैं खुद चाहता हूं कि हम लोग उन्हें सुने। बस एक बार अगर आपने उन्हें खड़े होकर तालियां बजाकर बुलाया तो फिर से एक बार तालियां आप बजाइए रेहान भाई के लिए।
चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब वापस आया हूं मुशायरों के स्टेज में यार, तो रहने दो भाई। चार मिसरे अब अभी तक आप खड़े हुए थे, अब आपका असली इम्तिहान है। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 4 मिसरे में पढ़ने जा रहा हूं। जी अब भाई, देखना है कि तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तौहीद का अब अगर आप नहीं खड़े हुए तो समझ लीजिएगा कि आपने अपने साथ और मेरे साथ दोनों के साथ बेवफाई की। बिल्कुल। कि तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है। तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है। अरे दुनिया के खुदाओं के कलेजे पे चढ़ के बोल, बस एक खुदा, एक खुदा, एक खुदा है। दोस्तों, आप सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैं आपसे वायदा करता हूं कि दूसरे राउंड में आप लोग रेहान भाई को जितनी देर तक सुनेंगे इंशाल्लाह मैं उन्हें फिर से सुनवाऊंगा। हमारे दूसरे शोराई कराम को भी सुनना है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाबे रेहान हाशमी साहब को, जिन्होंने यकीनन इस मुशायरे में एक बुलंदी बख्शी। रेहान भाई ने सियासत पर अलग अलग तरीके से बात कही। रेहान भाई, ये हिंदुस्तान है, क्या किया जाए, कुछ भी कहो इन पे कोई असर नहीं होता। कुछ भी कहो, मुनव्वर साहब ने कभी एक शेर कहा था कि कुछ भी कहो इन पे कोई असर नहीं होता, खाना बदोश आदमी का घर नहीं होता। और ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है साहिब, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। लेकिन जब रेहान हाशमी जैसा शायर हिंदुस्तान की सरजमीन पर है और वो सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर शेर कहने की हिम्मत रखता है, तो मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ बिसहम की सरजमीन लोगों की तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट के एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह एक दिन हम लोग अपने शेरों के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से हिंदुस्तान के इस सियासतदानों की नाक में नकेल डालने का काम जरूर करेंगे। अगर आप सब मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार रेहान भाई को मुबारकबाद के तौर पर आप आगे से तालियां बजाएं। दोस्तों, आइए। जश्न शेख सलाउद्दीन दीदारगंज ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए प्रतापगढ़ के शहजादे खूबसूरत शायर और नाजिम मुशायरा जनाब शहजादा कलीम साहब ने। भाई, उदय प्रताप जी का एक शेर है कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। दूसरी ओर इस मुशायरे की सदारत की जनाब इरफान भाई मुंडियार ने। जनाब इरफान भाई मुंडियार आजमगढ़ मुंडियार और उसके एतराफ में मुशायरों के जरिए उर्दू की शमा को रोशन करते रहते हैं और इस मुशायरे को भी उन्होंने अपना ताउन दिया। ये ऑल इंडिया मुशायरा जश्न शेख सलाउद्दीन के उन्वान से मुनक्किद किया गया। जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन जब भी इंडिया आते हैं तो कई मुशायरों में अपनी शिरकत से मुशायरे की फजा को खूबसूरत बना देते हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बिसम आजमगढ़ की नुमाइंदगी मुशायरों की दुनिया में करने वाले नौजवान शायर जनाब अजमल बिसमी। जी हां, अजमल बिसमी साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। ये था आजमगढ़ के बिसम का शानदार मुशायरा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
ये मुशायरे का सिर्फ एक वीडियो था। आप पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट mushairalife.com पर देख सकते हैं। mushairalife.com पर जाकर के आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरा वक्त मीडिया टीम और रॉकेट ऑफ मीडिया का देखा जा रहा है। अगर आप मुशायरा के शौकीन हैं तो और अपना मुशायरा कवरेज करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पर भी रिलेट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। किसी और शहर से आपके पास मुशायरा पहुंचाया जाएगा। नेहा के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।